इस बात करके हम अपने मूल उद्देश्य को त्याग कर कुछ और ही जोड़ जुगाड़ में लग जाते हैं, जो काल की एक भूल भुलैया होती है। परमात्मा स्वयं आते हैं या अपनी प्यारी आत्माओं की ड्यूटी लगाते हैं, उनको सेवा देते हैं, मजदूरी देते हैं, अपने बच्चों को अपना सत्य संदेश पहुंचाने के लिए। वो आकर के हमें फिर उसकी दिशा चेंज करते हैं। जिस कार्य को हम स्वयं करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, और परमेश्वर के चरणों में आने के उपरांत वही कार्य अपने आप हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जब कृपा बख्शते हैं वो सब बाधाओं को समाप्त कर देते हैं, और बाधाएं समाप्त हो गई तो फिर दिक्कत रही नहीं। तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये दोनों संयोग जब हो जाते हैं फिर परमात्मा कहते समझा है तो सर दर्पाओं बहुत नहीं है ऐसा दाओ। यदि आपके जो ज्ञान समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग में आने से ही इसके विचार बदलते हैं प्राणी के। जो पहले वाले कार्य को फाइनल मान के कर रहा था कि यही काम है हमारा, इतना ही जॉब है, जब उसको तत्व ज्ञान सत्संग सुनने को मिलता है फिर उस पुण्यात्मा को पता लगता है कि काम एक और आवश्यक था, अति आवश्यक कार्य था जिसको मैंने प्रारंभ भी नहीं किया। वो क्या है? राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूलो। तो मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ। मनुष्य जीवन मिल गया तो कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये दोनों संयोग आपके ऊपर कृपा की है परमात्मा ने कि तत्वदर्शी संत इस दास को भेज दिया और आपको मानव शरीर। और अब भी आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर परमात्मा कहते हैं फिर मेरा के दोष भाई, आप अपने कर्म बिगाड़ोगे। तो क्या बताते हैं? ये परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान को आप ही बताते हैं। आप आरती, आप सजय, आप किंगर, आप बजय, आप ताल झांझ झनकारा, आप नचे अब देखना। और आप ही एक संत वेशभूषा में आकर के अपनी अन्य पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करा करके फिर सब धाम लौट जाते हैं, सैसरी आते, सैसरी चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया देश राही। पुण्यात्मा जैसे कारीगर होता है वो लोहे को गर्म करता है, जैसे पहले पलटे चिमटे कुछ भी बनाते, जैसे वर्तमान में बड़ी बड़ी भट्टियां चल पड़ी हैं, मैकेनिकल काम ज्यादा हो गया है, तो कोई भी स्टील से कोई चीज बनाई जाती है, पहले स्टील को गर्म किया जाता है, लोहे को इतना गर्म कर दिया जाता है जैसे वो फिर जैसे भी जिस भी मोल्ड में उसको मोल्ड करना चाहता है, जो भी चीज बनाना चाहता है, जैसे चम्मच बनानी है या कोई कटोरी बनानी है, उसके ढांचे में डाल देता है उस गर्म लोहे को, तो वो वस्तु बन जाती है। यदि गर्म रहते रहते उसके ऊपर वो डाल दिया जाए, जैसे पुराने समय में, वैसे अब भी ऐसा ही सिस्टम है गांव में। ये इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहाँ क्या करते थे, जैसे खेत में हाली हल जोतते थे, और हल की एक लोहे की फाली होती थी, फाली जिसको कुछ भी बोल देते हैं, वो लोहे का एक लंबी रॉड होती थी, आगे से बहुत पैनी होती थी सुंगली की तरह, पीछे से अच्छी मोटी,
और उसको हल में डाल करके हाली खेत बैलों के साथ खेत संवारता था, गुड़ाई करता था। तो वो सारा दिन चल करके कुछ घिस जाती थी, वो मोटी हो जाती थी, आगे से वर्केबल नहीं रहती थी, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती थी। तो उसको फिर शाम के समय लोहार के पास ले जाते थे सभी हाली, जिसका जो लोहार होता था। तो लोहार क्या करता था, उस फाली को भट्ठी में दे देता, लोहे की उस कोयले वाली भट्ठी में, और एक एरन होता था, एरन उस हाथ से चलाते। अब आजकल तो मोटर लगी रहे एरन की तरफ, तो उसको जैसे भी उसको इतना गर्म कर देता था कि वो लोहे की रोड लाल हो जाती थी, और उसको तुरंत बाहर निकालते ही और उसके ऊपर तुरंत चोट मारने लग जाता था, और जरा सी ठंडी हो जाती उसको फिर देता था कि ठंडी होगी, बात बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये जब लोहा गर्म हो और उसके ऊपर तुरंत चोट मार दी जाए तो वो वस्तु बना सकते हैं जिसके लिए वो गर्म की गई थी, गर्म किया गया था। यदि वो लोहा गर्म किया हुआ लोहा ठंडा हो गया, फिर उसके ऊपर से सारे घन कितने थोड़े मार ले, वह चीज नहीं बन सकती जो बनाना चाहते थे, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये मानव शरीर उस लोहे की तरह अब गर्म है, इसके ऊपर राम नाम की चोट, अब ये राम नाम की चोट जिसने लगा ली उसने वो वस्तु बना ली जिसके लिए लोहा गर्म किया गया था। और ये लोहा कब ठंडा होगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस मृत्यु होने से पहले हमने इस पर राम नाम की जितनी चोट मार ली तो ये हम इसका लाभ पूरा ले लिया। तो यहाँ क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है और काया दे सराही, फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माई। फिर परमात्मा के दरबार में तेरा अकाउंट होगा, वहां तेरा सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। आगे क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। अब पुण्यात्माओं, ये श्वास रूपी पूंजी, ये मानव शरीर, इसमें श्वास रूपी धन हमें प्राप्त है, ये हमारा मूल धन है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया मूल धन है, उस मूल धन से हमने और कोई बिजनेस व्यापार करके उस धन की वृद्धि करनी थी, और वृद्धि ना करके उसी में से बूटी लगा रहे हैं, उसी में से खाना खा रहे हैं, कमरा किराए पर ले रखा है, सिनेमा फिल्म देखते फिरते और सौदा कर नहीं रहे हैं उस मूल धन से, तो कुछ दिनों के बाद वो 1 लाख रुपया आपका बर्बाद हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे, फिर मजदूर लगोगे। और जिसने उस 1 लाख रुपए का व्यापार बिजनेस कर लिया तो उसने अपनी मूल पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना लिए। ऐसे ही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, इन सभी 3 लोकों में और ऊपर के अन्य 14 लोकों में जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने पूंजी को लिए हुए हैं, सभी सौदा कर रहे हैं। और दुगने तिगने किए चौगने, जिस पुण्यात्मा ने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये ज्ञान समझ लिया, जिन्होंने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने नाम ले लिया, परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी, कभी धर्म कर रहे हैं, किधर सेवा कर रहे हैं, सुमन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इन श्वास मनुष्य जीवन के शेष बचे हुए श्वासों से धन कमा लिया, दुगने तिगने चौगुना धन जोड़ लिया। और जो भक्ति कर नहीं रहे,
अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं इधर उधर की बातों में, उन्होंने अपना मूल धन नष्ट कर दिया, वो कंगाल होकर जाएंगे। क्या बताते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी पुण्यात्मा ने तो दुगने, आप जी कितनी गर्मी होती है, कितनी सर्दी होती है, और कहाँ देखो सफर में आते हो, कितने लंबे स्थान से, कहीं भीड़ बस में होती है, कहीं ट्रेन में होती है, कहीं और, कोई पैदल चलते हैं, कोई बीमार है, तो आपने इस जीवन को सफल बना दिया, आपने अपने श्वास रूपी पूंजी को दुगने तिगने चौगने कर लिया। और जो बैठे हैं घर पे हैं, देखें सिनेमा फिल्म देखते हैं, टेलीविजनों पर गुटी लाओ, ओके पाड़े, ताश खेलें, और आप जी को कहते हैं क्यों जाते हो तीसरे दिन, क्यों धन का नाश करते हो, ऐसी ऐसी आपको शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने अपनी मूल पूंजी का नाश कर लिया, बैठा लिया। परमात्मा क्या कहते हैं, फिर क्या होगा आगे चलकर उनके साथ। उस दरगाह में मार पड़ेगी जब पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लगे है लज्जा रे अकनाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, सच्चे दरबार में जाओगे जब हिसाब होगा, यम के दूत गड़ेंगे। उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत बाम रोड के ले जाएंगे। और उस दिन की मोह डरनी लागे है भगवान, वहां लज्जा रहे नहीं, इतनी भक्ति बनेगी कि नहीं कि वहां मेरी पिटाई ना हो। नर नारायण देही पाके फेर चुरासी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। कहते हैं नर नारायण देही पाके, परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है, इसलिए कहा कि नर नारायण देही पाके। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पाक, भगवान जैसा शरीर पा करके, और तो फिर 84 लाख योनियों को प्राप्त करने वाले कर्म कर रहा है। पुण्यात्मा, कितने पशु पक्षी प्राणी आप देखते हो, और आप मनुष्य अपनी दिनचर्या देखो और उनकी दिनचर्या देखो। एक कुत्ता, जनवरी का महीना, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का क्षेत्र, जनवरी का महीना, रात्रि का समय, ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो सह परिवार गली में बैठा है, कुतिया और कुत्ता, वही उनके बच्चे बैठे हैं। सारा दिन टूक मिला नहीं, कोई आहार मिला नहीं, गली में बैठे भूखे गिंगली मिंगली मार के, और ऊपर से शीत लहर चल रही है, न्यू बैठे टुकड़ो। और वो पहले मनुष्य थे, अब उनको आप मिलाओ, तुलना करो अपनी। आपको मनुष्य किस लिए दिया? क्या यह मकान कोठी बनाने के लिए दिया था, या इन्हीं की इसी सारे कार्यों को दिन रात करते रहने के लिए दिया था? नहीं, आपसे ज्यादा प्रियतम पेट के लिए चींटी करती है। चींटी सारा दिन इधर से उधर, इधर से उधर, एक पल भी नहीं रुकती एक कण के लिए। और वही दिनचर्या आप जी कर रहे हो, वही क्रियाएं आप कर रहे हो। आप में और अन्य प्राणी में क्या अंतर था? फिर परमात्मा ने मनुष्य को देने की आवश्यकता क्या थी? आपको एक जीवन और बना देता है, ऐसा ही जैसे ये 84 लाख बना रखे। इसका मूल उद्देश्य है केवल मोक्ष प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु से अपना यहाँ से झंझट मिटवाना। क्या बताते हैं कबीरा, वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश, इस मृत मंडल में आके तो भूल गया जगदीश। माँ के गर्भ में याद कर, उस दिन तेरा नीचे को सिर था, ऊपर में पैर थे। और इस मृत मंडल में, इस मृत लोक में आकर तुम भूल गया जगदीश। परमात्मा कितने प्यारे तरीके से हमें समझाना चाहते हैं कि माँ के पेट में हाहाकार मचा रखी थी, ऊपर न पैर थे, नीचे न सिर, और
माता जो भी कुछ आहार करती है उसका अंश उस बच्चे के शरीर के जाकर के ऐसी पीड़ा करता है जैसे नमक खा लिया, सब्जी खाई, चटपटे कुछ भी खाया। बच्चे के कच्चे शरीर पर जाकर ऐसे पीड़ा करता जैसे मच्छर काटते हैं, बहुत तेज। और फिर वो उस अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए माँ के शरीर को, अपने शरीर को ऐसे घुमा घुमा कर परीक्षण करके अपना उस खारिश को ठीक करना चाहता है बच्चा, बेटा या बेटी जो पेट में होता माँ के गर्भ में। तो उसने हाहाकार मचा रहा होता है, परमात्मा मुझे एक बार बाहर निकाल इस गंध से, ये दाता मुझसे पहले भूल बनी। क्योंकि माँ के गर्भ में उस आत्मा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म और आगे के जो कर्म वो सारे याद रहते हैं। तो ये कहता है, नू याद आती है कि मैं क्यों फंस गया फिर इस कैद में, इस पेट गर्भ में, कि मैंने पहले कोई पूर्ण संत, जब मैं मनुष्य में था मुझे पूर्ण संत प्राप्त नहीं हुए। अब के पूरे संत की खोज करूंगा और केवल पेट के लिए धंधा करूंगा, बाकी भक्ति में अपना जीवन लगाऊंगा। भगवान एक बार इस नरक से निकाल दे, माँ के पेट से। अपना तो माँ के पेट में जो पीड़ा है इस प्राणी को, इससे भी ज्यादा कष्ट है कि एक व्यक्ति को कोढ़ लग जाए सारी उम्र और 100 वर्ष कोढ़ में जीवन जीवे और 9 महीने माँ के पेट में जो दुख होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन इस काल ने हमारे साथ धोखा कर रखा है, वो माँ के पेट की बातें हम सारी भूल जाते हैं। बाहर आते ही इन तीनों गुणों के प्रभाव से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रहे, इस प्रभाव से हम एकदम वो सब अचेत हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता हम कौन है, कहाँ से है। नए सिरे से फिर कह सिखाए जाते हैं, ये तेरा चाचा है, ये तेरी चाची, ये तेरी माँ, ये तेरी बुआ, बोल। तो वो बच्चा फिर नए सिरे तक उसके अंदर वो अंकित कराए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने तेरे को गर्भ में भी पाला पोसा और वहां से तेरे को बाहर निकाला, अब उस मालिक को तू भूल के और कहाँ इस जगत में सारे संसारी धंधे में लीन हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब तहराता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यारे तरीके से समझा है अपने प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मालिक कहता है वे उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। जब दुखी था, जब तो हाहाकार मच रही थी, भगवान मुझे बाहर निकाल दो, आपके गुण गाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, कति बुराई नहीं करूं। और बाहर आते ही ये मेरा बेटा, या मेरी बेटी, ये मेरी कार, या मेरी कोठी, लाले गुटी, ताज के लसनी माँ देखा, पता नहीं के कुकरम तार दिया। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई, अब कुल कुटुंब से रहता। जो याद कर था मुझे परमेश्वर कबीर जी क्या बताते हैं, दुख में सुमरण सब करें, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होई, सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की भाई कौन सुने फरियाद। जब ये प्राणी सुखी होता है, जिस सुख को ये सुख मान बैठा है, फिर तो गोटी सूटी लगाता है, भगवान को कभी याद नहीं करता है। और जब इसके ऊपर आपत्ति आती है फिर परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमन समन सब करें, सुख में करे ना को। और जय सुख में सुमन करे तो फिर दुख क्यों हो। कहते हैं सुख में समन किया नहीं और दुख में किया याद। कह कबीरता दास की कैसे लगे फरियाद। तो पुण्यात्मा हम क्यों ना पहले मालिक ने याद कर लें, जब आपत्ति आने के बाद करें। एक तो हम
बाद में महल मकान बनाओ, जब ओले सिर फोड़ लें, सर्दी में नमूनिया हुआ है, तो उससे पहले बना लें तो हम उन आपत्तियों से बच सकते हैं। तो राम नाम का महल हमें पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे ऊपर जो कष्ट कर्म के हैं वो हल्के हो जाएं, वो दुखी ना करें। अब क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाके तो फेर चुरासी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। परमात्मा कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं कुर्बान हूं जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त कर दे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। फिर क्या बताते हैं कि सत भक्ति ना करके किस प्रकार इन अज्ञानियों ने हमारे को भ्रमित कर रखा है। भाई कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया मरघट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, गरुड़ बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्मा ये शरीर जब ये श्वास पूरा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी आपकी, शरीर में से जीव निकल जाएगा, तो परिवार के सदस्य शाम नहीं होने दे, तेरे को शाम नहीं होने देंगे, नौके जल्दी उठाओ, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, परिवार के सदस्य आ जाएंगे, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, ले चलो। कोई लकड़ी उठाने लग जाएगा, कोई उसमें नहान धोआन पर लग जाएगा, कोई उसके लिए अर्थी तैयार करेगा जिसके ऊपर ले जाएंगे उठा कर। और कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, वही मित्र वही प्यारे वो रिश्ते वो भाई बहन कुल के आसपास के जो है 5 मिनट लाएंगे और उठा कर मरघट के ऊपर जा छोड़ेंगे। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, वहां जाकर फिर जला देंगे अपने हाथों से, उसको फूक फाक कर फारे कर देते हैं। और फूक फाक दिया वो भी बात हुई। अब क्या शुरू होती है कि फिर वो गुरुजी आएंगे ब्राह्मण लोग और आकर के गरुड़ पुराण लाएंगे, गरुड़ पुराण का पाठ करेंगे। अब गरुड़ पुराण या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे ज्ञान लिखा हुआ है जो मृत्यु से पहले जीवित प्राणी ने उसको सुनना चाहिए था। और वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि एक ने ऐसा कर्म किया था, उसकी ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया था वो अंधा हो गया, उसने ऐसा पाप किया था उसका हाथ कटता है, ऐसे कर्म करता है उसको ऐसे होता है। यम के दूत उस पापी प्राणी को जिसने दान धर्म नहीं कर रखा उसको पकड़ कर ले जाते हैं, आगे भंडारे चल रहे होते हैं, वो खाना खाना चाहता है, यम के दूत कहते हैं तूने दान नहीं किया तो तुझे ये आहार नहीं मिलेगा, मारते हैं पीटते हैं, प्यास लगती है, जो जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया उसको पानी भी नहीं पिलाते और नरक में डाल देते हैं। अब परमात्मा ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु, मरने वाला मर गया और वो तो जाके अपने कर्म संस्कार के आधार पर कोई प्रेत बनना है, किसी ने कोई पशु बनना है, पक्षी बनना है, या कोई अच्छा कोई समय रहता है मनुष्य जीवन भी मिल सकता है, वो तो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। और उसकी मृत्यु के बाद पीछे अब नौके गरुड़ पुराण का पाठ कराओ। अरे भले आदमी उसको गरुड़ पुराण तो उसके जिंदे जी पाठ करना चाहिए था, वो समझाना चाहिए था कि भाई अच्छे काम कर, बुराई ना कर, किसी को चोरी ना कर, ठगी ना कर, बुराई मत कर, मिलावट ना कर, तुझे ये नुकसान होगा, तुझे ये पाप लगेगा, ताकि वो पापों से डरता और शुभ कर्म कर जाता। अब वो मर चुका है और पीछे गरुड़ पुराण है। अब गरुड़ का पाठ कर दिया 7 दिन, किस लिए कि इसका मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। फिर क्या कहेंगे कि इसके फूल, ये अस्थि उठाओ, अस्थि उठा के इसको गंगा में प्रवाह करो, गया जी में प्रवाह करो, या कि तो गंगा में प्रवाह करा कर उसकी, किस लिए कि इस मरने वाले तेरे पिता की गति हो जाएगी। वो भी कर दिया।
फिर क्या कहते हैं कि अब इसकी 13वीं करो, किस लिए कि गति हो जाएगी। 13वीं भी कर दी। फिर क्या कहेंगे कि अब इसके श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकाल दिए, किस लिए कि इसकी गति हो जाएगी। फिर कहेंगे इसका पिंड भरवा दो, इसका मोक्ष हो जाएगा, वो पिंड भी भरवा दिया। और फिर क्या बना दिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। एक ऐसी सारी ही उल्टी साधनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रखी हैं इन अज्ञानी गुरुओं ने। एक रिवाज है कि बच्चे के प्रथम बाल, जो बच्चा जन्म लेता, बेटा या बेटी, उसके प्रथम बाल अपने इष्ट देव के मंदिर में चढ़ा काने। तो बुढ़िया क्या करती है, अपने पुत्र वधू को साथ लेकर, और पोता या पोती ने साथ लेकर जाती है इष्ट धाम पर। त्योहारों में एक काम अच्छा होता है, हर कोई अपनों से मिल साथ लेकर जाती है इष्ट धाम पर। माता के, जो माता के पुजारी हैं, माता के ऊपर। और वहां क्या होता है, भीड़ लगी होती है मेले में, सैकड़ों की संख्या में बाल उतरवाने वाले अपने अपने बच्चों को लेकर गए हुए होते हैं। वहां एक दो नाई होता है, उस नाई को कहती है बुढ़िया, रे भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, माता का चढ़ाने हैं। और भाई ध्यान रखिए रे, कदे कैंची लग जाए, मेरे पोते का कच्चा सिर है, ध्यान रखिए। 3 बार इतने 4 बाल काटेगा, इतने 3 बार कहेगी बुढ़िया, देख भाई ध्यान तक कैंची ना लग जाए इसके। और वहां क्या करते थे कि माता जो है बकरे मांगती है, बकरे खाया करे माँ देवी। एक बकरे की बलि चढ़ाते थे, उस बकरे को कटवा देते थे, और वो पुजारी लोग बाद में ले जाकर उसको मांस बना के खाया करते थे, उसको आहार करते थे या बेच देते थे जो मांसाहारी लोगों को। और माता के बहाने